हेलो दोस्तों आज मैं आपको दो अलग लड़कों की एक अमेजिंग स्टोरी बताता हूँ। एक का नाम था रोनाल्ड रेड। रोनाल्ड रेड का जन्म अमेरिका के एक छोटे से गांव वर्मोंट में हुआ था। रोनाल्ड अपनी फैमिली में पहला ऐसा बच्चा था जिसने ग्रेजुएशन की थी। रोनाल्ड एक गरीब फैमिली से था। दूसरी तरफ एक और लड़का था जिसका नेम रिचर्ड फस्कन था। रिचर्ड का भी जन्म अमेरिका में ही हुआ था, पर वो वहाँ के एक बड़े शहर में रहता था। रिचर्ड के पास शुरू से ही वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रेड कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रिचर्ड ने अपनी एमबीए हार्वर्ड से कंप्लीट की थी। दोनों लड़कों की लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। रोनाल्ड रेड ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 25 सालों तक एक गैस स्टेशन पर कार रिपेयरिंग की जॉब की। फिर बाकी के 17 साल उन्होंने एक कंपनी में साफ सफाई करने की जॉब की। 38 की एज में रोनाल्ड ने कुछ सेविंग करके अपनी वाइफ के लिए एक छोटा सा 2 बेडरूम वाला घर खरीदा, जिसमें उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। रोनाल्ड जब 50 साल के हुए तब उनकी वाइफ की डेथ हो गई और बाकी का जीवन उन्होंने अकेले ही गुजारा। 2014 में रोनाल्ड 92 इयर्स के थे जब उनकी डेथ हो गई, पर उनकी डेथ इंटरनेशनल हेडलाइंस में एक बड़ी खबर बन गई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग उस साल अमेरिका में लगभग 28,13,000 डेथ्स हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उन डेथ्स में 4,000 से भी कम लोग ऐसे थे जिनकी नेट वर्थ $8 मिलियन से ज्यादा थी, और रोनाल्ड रेड उन 4,000 अमीर लोगों में से एक थे जिनकी वेल्थ $8 मिलियन की थी। अपनी विल के मुताबिक उन्होंने $6 मिलियन चैरिटी में दान कर दिए और बाकी के $2 मिलियन उन्होंने अपने बच्चों के लिए रखे थे। वैसे आपको क्या लगता है कि एक गैस स्टेशन पर मैकेनिक की जॉब और किसी कंपनी में पोचा लगाकर कोई इंसान भला इतने पैसे कैसे सेव कर सकता है? ना तो वो पैसे लॉटरी के थे, ना ही उनकी फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग थी कि वो पैसे उन्हें उनकी फैमिली ने दिए हों। फिर उनकी इतनी वेल्थ जनरेट कर पाने का क्या रीजन हो सकता है? चलो ये रीजन पता लगाते हैं स्टोरी के दूसरे लड़के रिचर्ड फस्कन के बारे में जानने के बाद। रिचर्ड अपने करियर में काफी सक्सेस अचीव कर चुके थे। उन्होंने 40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले ली थी। रिचर्ड का नेम अपने फाइनेंस और बिजनेस के करियर में टॉप 40 की लिस्ट में आता था। साल 2000 में रिचर्ड ने अपनी सक्सेस को देखते हुए बैंक से बहुत बड़े अमाउंट पर लोन लिया। उन्होंने उन पैसों से अपने लिए 18,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा सा मेंशन तैयार करवाया। उस मेंशन में 11 बाथरूम्स, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराजेस थे। उनका मेंशन इतना बड़ा था कि वहां सिर्फ रहने की मेंटेनेंस कॉस्ट ही $90,000 पर मंथ की थी। इसके अलावा रिचर्ड के पास ऐसी और भी कई प्रॉपर्टीज थी। एक बार 2008 में अमेरिका में एक बड़ा हादसा हुआ। अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया जिसमें ज्यादातर लोगों की इनकम डेड हो गई थी। इस क्राइसिस में अच्छे अमीर लोग भी सड़क पर आ गए थे। रिचर्ड भी उन अमीर लोगों में से एक था। इस क्राइसिस ने रिचर्ड का दिवालिया निकाल दिया। उनकी इनकम उस समय एकदम से जीरो पर आ गई और उनके खर्चे कर्जे बन गए। कोर्ट ने उन्हें बैंकरप्ट डिक्लेयर करके उनकी सारी प्रॉपर्टीज सीज कर दी। इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टीज 75% लॉस पर नीलाम हो गई थी। पर रोनाल्ड रेड भी तो अमेरिका में ही पले बड़े थे। 2008 की क्राइसिस तो उन्होंने भी फेस की थी। एक आम सी जिंदगी और छोटी सी नौकरी के बावजूद वो 2014 में $8 मिलियन की वेल्थ के मालिक थे। ऐसा क्यों? क्योंकि रोनाल्ड रेड ने अपनी पहली जॉब लगते ही ब्लू चिप स्टॉक्स में अपनी सैलरी का कुछ % हिस्सा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने हर मंथ अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उस स्टॉक में 30 से 40 सालों तक इन्वेस्ट किया, जो कंपाउंड होकर 2014 में $8 मिलियन बन गया। रिचर्ड फस्कन तो इतने पढ़े लिखे समझदार बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे, पर फिर भी वो एंड में बैंकरप्ट हो गए। जानते हो दोनों में डिफरेंस क्या था? रोनाल्ड रेड एक पेशेंट इन्वेस्टर थे जिन्होंने अपनी वेल्थ 40 सालों तक पेशेंस के साथ क्रिएट की, और रिचर्ड फस्कन एक ग्रीडी इन्वेस्टर थे जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद और अमीर बनने का लालच था। बैंकरप्सी के टाइम पर रिचर्ड का सारा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट था। उनके हाथ में उस टाइम कुछ भी नहीं था जो वो बैंक को पे कर सके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हमारा पैसों को खर्च करने का बिहेवियर ही हमें अमीर या गरीब बनाता है। फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जो हमारे स्पेंडिंग बिहेवियर पर डिपेंड करती है। ऑथर इस सॉफ्ट स्किल को साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। इंसान पैसों को अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग स्पेंड करता है। अगर आपने बचपन में गरीबी फेस की है, महंगाई फेस की है, तो आप आगे चलकर पैसों को उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यूज करोगे। पर अगर आपके बचपन में महंगाई ना के बराबर थी, आपने कभी गरीबी ही नहीं देखी, तो आपका मनी यूज करने का तरीका डिफरेंट होगा। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द कंट्रोल ओवर ग्रीड। दोस्तों, ऑथर कहते हैं अमीर बनने से ज्यादा जरूरी होता है अमीर बने रहना।
अगर ऑथर को मनी सक्सेस को एक सिंगल वर्ड में कहना हो तो वो वर्ड होगा सर्वाइवल। वर्ल्ड के फेमस और सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी 2 पार्टनर्स के साथ शुरू की थी। एक का नेम था चार्ली मंगर, दूसरे का नेम था रिक ग्योरेन। पर तीनों में से रिक की पार्टनरशिप वॉरेन बफेट के साथ 40 साल पहले ही क्लोज हो गई थी। पार्टनरशिप बंद होते ही रिक अचानक से कहीं गायब हो गए थे। वॉरेन बफेट और उनके पार्टनर चार्ली मंगर अपने इन्वेस्टमेंट करियर में काफी सक्सेस अचीव कर चुके थे। एक दिन वॉरेन बफेट से एक इन्वेस्टर ने उनके तीसरे पार्टनर रिक के बारे में पूछा। वॉरेन बफेट ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा से ये बात जानते थे कि हमारे पास एक दिन बहुत सारी वेल्थ होगी। हम कभी भी वेल्दी बनने की जल्दी में नहीं थे। हमें पता था कि एक दिन ये काम तो होकर ही रहेगा। हमारा पार्टनर रिक भी बिल्कुल हमारी तरह इन्वेस्टमेंट में स्मार्ट था, पर उसमें पेशेंस की कमी थी। वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। रिक ने अपना सारा पैसा तो मार्केट में इन्वेस्ट किया ही था, पर साथ में उसने काफी पैसा मार्जिन लोन लेकर भी इन्वेस्ट किया था। मार्जिन लोन मतलब अपने ब्रोकर से पैसा उधार पर लेना। हम तीनों को ये श्योर था कि मार्केट में स्टॉक्स का भाव जल्दी बहुत ऊपर जाएगा, पर अचानक से 1973 और 74 में स्टॉक मार्केट 70% से नीचे गिर गई और 2 सालों तक स्टॉक मार्केट का ऐसा ही माहौल रहा। इन 2 सालों में रिकी को लोन वालों के कॉल्स आने शुरू हो गए और उसने कर्जे पे करने के लिए अपने दूसरे शेयर्स जो उसके पास बर्कशायर स्टॉक के थे उसे मजबूरी में वॉरेन बफेट को $40 पर पीस में बेचना पड़ा और हमारी पार्टनरशिप क्लोज हो गई। चार्ली, वॉरेन और रिकी तीनों ही वेल्थ क्रिएट करने के लेसन्स बराबर जानते थे, पर सर्वाइवल वाला लेसन रिकी को नहीं पता था। लंबे टाइम के सर्वाइवल की वजह से ही वॉरेन बफेट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस हमेशा सर्वाइवल के बाद आती है। वॉरेन सर्वाइव कर पाए इसीलिए अमीर बन पाए, क्योंकि लंबे समय तक इन्वेस्ट करने से ही उन्हें कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक दिख पाया। उन्होंने इन्वेस्टिंग 10 साल की एज से स्टार्ट की थी, जो कंपाउंड होते होते आज कितनी बड़ी वेल्थ बन गई। आज वॉरेन वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। अगर आपको कंपाउंड इफेक्ट के बारे में नहीं पता तो आप ऊपर दिए आई बटन में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, वेल्थ बिल्ड करते वक्त कभी भी इन 2 लेसन्स को मत भूलना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपनी सारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। नंबर 1, बी पेशेंट, कंट्रोल योर ग्रीडीनेस। नंबर 2, डोंट बी इन हरी टू गेट सक्सेस। फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल इन सर्वाइवल, इट इज़ द बेस ऑफ एवरी सक्सेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट में इन 2 लेसन्स को मेंशन करें ताकि आपको ये 2 लेसन्स हमेशा याद रहें। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।